मैं हूं ममता सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास बड़ी खबर से। नवादा में कल बीते दिनों नगर थाना क्षेत्र के गोंदापुर बड़ी दुर्गा ईद के निकट एक घर में विस्फोटक होने से बने मकान टूट गया था। घटनास्थल के निरीक्षण के उपरांत पाया गया कि जिस मकान में आग लगी थी वहां से बारूद का गंदा आ रहा था। मकान 3 मंजिला है। मकान के भूतल का पूर्वी एवं उत्तरी हिस्सा पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त पाया गया था। घर में रखे सभी सामान पूरी तरह जल गए थे। मकान का पिलर एवं किट लगभग 50 फीट दूर रखा गया था। निरीक्षण में स्पष्ट हुआ कि मकान में आग लगने एवं क्षतिग्रस्त होने का कारण विस्फोटक पदार्थ है। एसपी के द्वारा बताया गया कि एफएसएल टीम के द्वारा घटनास्थल से प्रथम दृष्टया लो ग्रेड एक्सप्लोसिव होने के साथ पाए गए। कल रात को लगभग 12 से 1 बजे के बीच में गोंदापुर एरिया में मुस्लिम महल्ले में एक दुर्घटना घटी थी। डायल 112 को सूचना प्राप्त हुई थी कि घर में आग लगी हुई है। तुरंत अग्निशमन के साथ डायल 112 की टीम पहुंची थी और आग को बुझा दिया गया था। फर्दर जब हम लोगों के द्वारा निरीक्षण किया गया घटनास्थल का, तो पाया गया कि यह एक विस्फोट की घटना है। इसमें किसी न किसी तरीके का या तो सिलेंडर का विस्फोट हुआ है या फिर किसी भी चीज़ का विस्फोट हुआ है। फिर आगे हम लोगों ने एफएसएल की टीम को बुलाया। एफएसएल की टीम ने बहुत सारे एविडेंस को कलेक्ट किया और उसके बाद उनके द्वारा जो प्राथमिक रिपोर्ट हम लोग को दिया गया उसमें यह समझ में आया कि लोअर ग्रेड एक्सप्लोसिव्स उन्होंने बताया कि इनका प्रयोग किया गया है। इनकी बरामदगी की गई है और घटनास्थल से उन लोगों को और भी कुछ ये लोअर ग्रेड एक्सप्लोसिव बनाने के रॉ मटेरियल्स जो है वो बरामद हुए, जैसे कि ये सल्फर, अल्युमिनियम, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम क्लोराइड जैसी सामग्री उनको घटनास्थल पर बरामद हुई। उसके बाद उन्हें पटाखा बनाने की जो सामग्री होती है, जैसे कि रोल किया हुआ पेपर, मिट्टी, नमक इत्यादि जो है, ये सब भी वहाँ पर बरामद हुआ। उसके बाद हम लोगों का यह धीरे धीरे क्लियर होने लगा था कि उस घर में अवैध रूप से पटाखा बनाया जा रहा था। उसमें जो मेन अभियुक्त था उस घर का, जो मोहम्मद समीम है, वो भागा चल रहा था। हम लोगों ने रात में उसकी गिरफ्तारी की। उसको पकड़कर पूछताछ किया गया तो उसने अपना अपराध स्वीकार किया। उसने बताया कि हाँ, वो अवैध रूप से काला पाउडर और उसने 2-4-5 चीज़ों का नाम लिया जो लोकल बताते हैं, जैसे कि पीला गंधक, काला पाउडर, ढेला, बरेठा इत्यादि, ये सभी बाहर से मंगवाता था और उसका उपयोग जो है अवैध रूप से पटाखा बनाने के लिए उपयोग में लाता था। इस पूरे जो ऑपरेशन है, इसको एक गुड्डू नाम का लड़का है जिसकी पटाखे की दुकान है मेन मार्केट में, उसके द्वारा फाइनेंस किया जाता था। वही रॉ मटेरियल का पैसा देता था। ये लोग बाहर से उस रॉ मटेरियल को मंगाते थे और उसके बाद अवैध रूप से पटाखा बनाने के बाद दोबारा उसी को बेच देते थे। इसी क्रम में जब इन्होंने बनाया था तो लगभग 5 किलो के आसपास सामग्री बची हुई थी इनकी, जो इन्होंने घर में छुपा कर रखा हुआ था। कल ये लोग घर में मौजूद नहीं थे तो उस समय भी शायद फ्रिज, ये बता रहे हैं कि फ्रिज खुला हुआ था, जिसके कारण घटनास्थल पर आग लग गई। पहले उस बारूद में और उसके बाद फिर वो गैस बन गया और गैस बनने के बाद विस्फोट हो गया, जिससे पूरा का पूरा दीवार वाला जो ढांचा है वो टूट कर बाहर आ गया और घर में आग लग गई। तो इस तरीके से मैं ये स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि प्रथम दृष्टया जो अभी तक रिपोर्ट आया है, इसमें किसी भी तरीके की बम विस्फोट की घटना नहीं हुई है। ये पटाखा का जो रॉ मटेरियल था उसमें आग लगकर गैस बन गया घर के अंदर और उसके कारण ये विस्फोट हो गया, जिससे वो क्षतिग्रस्त मकान जो है वो क्षतिग्रस्त हो गया। कुल कितनी गिरफ्तारियां सर इसमें कुल 3 गिरफ्तारियां हैं। अब गुड्डू को जब हम लोग पकड़ने के लिए कल गए थे तो वो छत से कूद गया था, जिससे उसके दोनों पैर में प्लास्टर हो गया है। अभी वो हॉस्पिटल में भर्ती है। इलाज के उपरांत हम लोग उसे न्यायिक हिरासत में भेजेंगे। और मोहम्मद समीम जो सारा का सारा मटेरियल लेकर आता था, सारा का सारा मटेरियल का इंतजाम करता था। मोहम्मद गुड्डू जो फाइनेंस करता था और अवैध पटाखा बेचता था। और महिला मोहम्मद समीम की पत्नी जो पटाखा बनाने का घर में काम करती थी। तो दोनों, समीम और उसकी पत्नी दोनों पटाखा बनाने का काम करती। सवाल है सर, गुड्डू के नाम जो ले रहे, इससे कई बार थाना में आवेदन भी है, पहले भी पकड़ाया, तो ऐसे लोगों को पहले क्यों कार्रवाई होती है? इतना बड़ा मामला होता है, आप किस तरह का आवेदन की बात कर रहे हैं? आवेदन मधुपुर में उसकी दुकान पे छापामारी हुई थी तो उसकी दुकान को सील किया जाता है, फिर कैसे छूट होगी? अगर उसकी दुकान को सील किया गया था तो देखना पड़ेगा कि किसके ऑर्डर से वो छूटा है। अभी उसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन इस पूरे ऑपरेशन को फाइनेंस करने की जिम्मेदारी उसी की थी। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसी कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।